छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और उसको लेकर भी विपक्ष की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस कल अपना जन घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर जारी किया जाएगा यह घोषणा पत्र। पीसीसी चीफ दीपक बैज इसे जारी करेंगे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी इससे पहले जनता का आरोप पत्र नाम से भी एक चुनावी पत्र सामने पेश कर चुकी है। 2 फरवरी की वो तारीख थी और अब जन घोषणा पत्र भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया जाएगा। ऐसे में 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव वोट के लिए अलग अलग दांव दिखाते ही 2 तस्वीरें हैं। 3 फरवरी को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया। 5 फरवरी को कांग्रेस का जन घोषणा पत्र आएगा। इससे पहले जैसा कि जानकारी मैं दे रही थी कि देखिए, कांग्रेस की तरफ से आरोप पत्र भी जारी हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को कुशासन तक करार दे दिया है और भी तमाम जो नीतियां हैं सरकार की उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। वोट के लिए अलग अलग दांव दोनों ही पार्टी खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जहां जारी कर दिया गया है, तो कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र कल जारी किया जाएगा। वैसे में आपको यह भी बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आरोप पत्र 2 फरवरी को ही जारी कर दिया गया था। इस आरोप पत्र में तमाम आरोप लगाए गए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, 5 फरवरी का इंतजार है जब कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हालांकि देखिए, इससे पहले आज की तारीख बताई जा रही थी जब कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आता, लेकिन कुछ एकजुटता का संदेश देने के लिए कुछ अज्ञात कारणों की वजह से कांग्रेस का घोषणा पत्र अब 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी 2 फरवरी को बड़े आरोप लगा चुके हैं अपने आरोप पत्र के जरिए। इसमें क्या आरोप लगाए हैं? साय सरकार पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, शासन दिशाहीन है, ये आरोप लगाया। आरक्षण नीति से ओबीसी वर्ग नाराज भी बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा दबावपूर्वक धर्मांतरण बढ़ा है, ये विपक्ष ने हमला बोला है। स्पष्ट नक्सल नीति नहीं बनी है, ये भी बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है निकाय चुनावों को लेकर और इसमें तमाम वादे जनता से किए गए हैं। इसमें सबसे पहला वादा है, नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून लाया जाएगा। पीएम आवास के काम में तेजी लाई जाएगी। महिलाओं को प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इस बार मेहतारी के लिए बहुत कुछ नए वादे किए गए हैं। 7 तारीख से पहले अगर संपत्ति कर का भुगतान किया जाता है तो 10% की विशेष छूट दी जाएगी। हर नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना की जाएगी। महिलाओं को पिंक टॉयलेट की सुविधा का विस्तार भी यहां पर किया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनते हैं। अब ऐसे में देखिए, घोषणा पत्र में दोनों ही पार्टी के अपने अपने वादे हैं। हालांकि इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज और डिप्टी सीएम अरुण साव का आरोप प्रत्यारोप भी देखा गया है, वो भी सुनवाते हैं आपको। पार्टी की घोषणा पत्र आया, घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया, लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है और वो तरकीब है अटल विश्वास पत्र। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया।